अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाजिया खान एको जैंकियंस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जैव असंतुलन। पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवन का विकास हुआ है जो मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है और आज भी कर रहा है। प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप विकसित और बढ़ रहे हैं और उनका जीवन तब तक सामान्य रूप से चलता रहा है जब तक पर्यावरण अनुकूल रहता है। लेकिन मनुष्य ने अपने विकास के क्रम में न केवल पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ा है बल्कि वन्य जीवों और समुद्री जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा खड़ा कर दिया है। आज मानवीय गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट लिविंग प्लैनेट में इस बात पर चिंता जताई है कि बढ़ती इंसानी गतिविधियों के कारण 1970 के बाद से अब तक दुनिया भर में जीव जंतुओं की संख्या में 60% कमी आई है। इस रिपोर्ट को पक्षी, मछली, स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप की अलग अलग करीब 4000 प्रजातियों का अध्ययन कर तैयार किया गया है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि मानव गतिविधियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया में वाइल्ड लाइफ तबाही की कगार पर पहुंच जाएगी। आज हम इसी जैव असंतुलन पर बात करेंगे कि प्लास्टिक कचरा समुद्री जीव जंतुओं पर बड़ा खतरा बना है। इंसानों की गतिविधियों और लालच से पूरी दुनिया की जैविकता खतरे में है। रीढ़ वाले 60% जीव बीते 4 दशक में खत्म हो गए और इसके लिए मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट लिविंग प्लैनेट में कहा गया है कि इंसान की बढ़ती आबादी और गतिविधियां वन्य जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अगर जीव जंतुओं को सुरक्षित करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए तो जल्द ही इनमें से कई जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे, जो कि मानव के अस्तित्व के लिए भी खतरनाक होगा। इस धरती पर मनुष्य की ही एक ऐसा प्राणी है जो चिंतनशील है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दुनिया को अपने लिए ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए किया। इसी दौरान मनुष्य ने कई ऐसे कदम उठाए जो धरती की जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए खतरनाक साबित हुआ। इंसानों ने विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर और अनियंत्रित दोहन किया। अब हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ तबाही की कगार पर है। कई जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं और कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। इंसान की गलतियों की वजह से ही बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो खत्म, जिनमें मछलियाँ, उभयचर जीव जंतु, रेप्टाइल्स और स्तनधारी जीव शामिल हैं। 2010 तक ये आबादी 48% बाकी थी। हालात ऐसे ही बने रहे तो 2024 तक रीढ़ की हड्डी वाले 67% जीव खत्म हो जाएंगे। मानव की गतिविधियों की वजह से जानवरों की विलुप्ति की दर कुछ 100 साल पहले की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विलुप्ति के आंकड़े डराने वाले हैं। विलुप्त होने पर जानवर की वापसी का कोई रास्ता नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पर जानवर विलुप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट, अमेजन, कॉन्गो बेसिन, सुमात्रा और न्यू गिनिया को ऐसा क्षेत्र माना गया है जहां तेजी से जीव जंतु कम होते जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में हजारों वन मील क्षेत्रफल की कमी से फसलों के उत्पादक को भी खतरे में डाल दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 70,000 पौधों की प्रजातियों का व्यावसायिक और दवा बनाने के इस्तेमाल का बुरा असर पड़ा है। वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अभी प्रयास नहीं किए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक कर रख पाता है तो ये 70 से 90% समुद्री जीवों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती पर सभी जीवों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए मनुष्य के विकास के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। हम सबको सोचना होगा कि प्रकृति की सुरक्षा से भी हम लोगों की सुरक्षा संभव है। जीव जंतुओं पर खतरा उसके लिए सीधे तौर पर मानव गतिविधियां जिम्मेदार हैं।
गायब हो रहे जीव जंतु के आवाज़ धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ओवर फिशिंग, व्यापक पैमाने पर मछलियों के पकड़ने और बड़े स्तर पर शिकार भी जीव जंतु के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसान धरती पर सबसे ताकतवर हो गया और वही सबके लिए फैसले ले रहा है। शहर बनाने, खेती करने से तेजी से जंगलों और चारागाहों की जमीनों को साफ की जा रही है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, इंसानी आबादी का बढ़ता घनत्व, पर्यावरण असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित उपभोग से वन्य जीवों की संख्या घट रही है। धरती पर 1/4 हिस्से पर इंसानी गतिविधियों से प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं। वर्तमान में दुनिया के कुल स्तनधारी जीवों के 4% जंगली जानवर हैं, वहीं मानव 36% और पालतू जानवर 7% हैं। ऐसा कहा गया है कि 10,000 साल पहले ये आंकड़े ठीक विपरीत रहे होंगे। वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक सालाना तकरीबन ताज़ा हवा, स्वच्छ पानी, खाद्य सामग्री और ऊर्जा की धुन में 125 लाख करोड़ डॉलर की सेवाएं मुहैया कराती है। प्लास्टिक कचरे की समस्या से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। इससे न केवल धरती बल्कि समुद्र और समुद्री जीव जंतु भी काफ़ी प्रभावित हैं। समुद्र में पहुंचने वाला प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के साथ साथ समुद्री जीव जंतुओं के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। आखिर कैसे जाता है जमीन से समुद्र में ये प्लास्टिक कचरा और इससे किस तरह के खतरे पैदा होते हैं, इस बारे में जानते हैं। प्लास्टिक अपने उत्पादन से लेकर इस्तेमाल तक सभी अवस्थाओं में पर्यावरण और पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरनाक है। प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त तत्वों और रसायनों से होता है, इसीलिए ये उत्पादन की शुरुआती अवस्था से लेकर उसके उपयोग और कचरे के रूप में फेंके जाने तक कई तरह की रासायनिक क्रियाएं करती है। जहरीला असर पैदा करता है जो मनुष्यों से लेकर जीव जंतुओं तक खतरनाक है। प्लास्टिक कचरे का 15% जमीन पर बचता है, जबकि बाकी का सारा कचरा समुद्र में जाकर जमा होता है। इसे खाकर न केवल समुद्री जीव जंतु मर रहे हैं बल्कि समुद्री नमक में भी जहर घुल रहा है। दरअसल प्लास्टिक समुद्र में पहुंचने के बाद जहरीले पदार्थों के लिए चुंबक बन जाता है और एक बार चिपकने के बाद अंत तक उसके साथ ही चिपका रहता है। WWF और लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी रिपोर्ट, लिविंग प्लानेट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से लगभग 4.8 मिलियन से 12.7 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा धरती से समुद्र में जमा हो गया है। रिपोर्ट में पता चला कि 35% लॉगरहेड कछुओं ने खाद के रूप में प्लास्टिक खाया। इसके अलावा भूमध्य सागर में 18% टूना फिश और स्वॉर्ड फिश के पेट में प्लास्टिक कचरा पाया गया। ये खतरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आज 90% से ज़्यादा समुद्री जीव जंतु किसी न किसी रूप में प्लास्टिक कचरे को खा रहे हैं, जबकि ये चेतावनी भी दी गई है कि समुद्र में प्लास्टिक के प्रवाह को रोका नहीं गया तो 2050 तक लगभग 99% समुद्री जीव जंतुओं के पाचन तंत्र में प्लास्टिक कचरे मौजूद होंगे, जो जैव विविधता के लिए बेहद खतरनाक होगा। दरअसल प्लास्टिक के ये कचरे जमीन से समुद्र में कई तरह से पहुंचते हैं, जैसे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े, फोम के रूप में खाने की चीज़ें, कपड़ों से निकले प्लास्टिक धागे, चाय कॉफ़ी के कप के टुकड़े के अलावा साबुन और कॉस्मेटिक के माइक्रोबिट शामिल हैं। इसके अलावा ज़मीन पे होने वाली कई प्रकार की गतिविधियां भी समुद्र में कचरे की बढ़ने की वजह हैं, जिनमें सीवर और नालों से कचरे बहकर नदियों के जरिए समुद्र में जाते हैं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के कारण भी बहुत सारे प्लास्टिक के कचरे समुद्र में जाते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी गतिविधियों के कारण भी बहुत सारा प्लास्टिक कचरा निकलता है जो समुद्र में जाता है। फिशिंग और कोस्टल टूरिज्म भी समुद्र में बढ़ते कचरे के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप सबसे यही आग्रह है कि आप जितना हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, प्यार बांटें।